आई ऐसे, जाऊ देना वैजू। तो कितनी बार बोला वैजू, कितनी बार बोला तेरे को, तो समझती क्यों नहीं है कि माँ को एक बच्चा कोई प्यारा तो होता है, जिसके बारे में मैं सबसे पहले सोचती हूँ, जो पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके चल रही है। अगर वो चला जाए घर से तो घर कैसे सरवाइव करेगा। मैं मराठी नहीं हूँ, लेकिन ड्रेसअप होने के बाद पूरी महाराष्ट्रियन लगती हूँ मैं। सो दीक्षा ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनको हम माटी से बंदी डोर में देख रहे हैं, और इनका जो किरदार भी है इतना शार्पली सामने आ रहा है आपका किरदार। सो पहले सबसे तो प्लीज़ इसके बारे में बताइए कि किस तरह से ये जो रोल है वो आपके रास्ते है। ये रोल एक्चुअली मुझे जब ऑफ़र हुआ था तो ऐसा था कि पॉजिटिव मदर, ऐसा मुझे भी बताया गया था कि ऐसा है। लेकिन बाद में फिर एक्चुअली मदर ये पॉजिटिव ही है, लेकिन जो उसकी परिस्थितियां हैं, क्योंकि घर में कोई मेल पर्सन नहीं है, 3 लड़कियां हैं जिसमें से एक की शादी हो चुकी है, वो भी घर वापस आ गई है। एक बच्ची सबसे छोटी जो बाहर पढ़ रही है कॉलेज में, और एक लड़की जो पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके चल रही है। ऐसी फैमिली का अगर वही जो कमाऊ पूत है, अगर वो चला जाए घर से तो घर कैसे सरवाइव करेगा। तो माँ के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो ये चाहती है कि उसके रहते रहते छोटी बेटी सेटल हो जाए, जो बड़ी आई है वो उसका भी सेटलमेंट हो जाए, तब कहीं जाके वो इसके बारे में सोचे। लेकिन अगर सबसे पहले वही बेटी चली जाएगी तो फिर हम बाकी सबका क्या होगा, क्योंकि वो है तो हमारी प्लेट में खाना आता है। तो और फिर एक बच्चा वो कहते हैं ना, शायद आपके आपके साथ भी ऐसा रहा होगा कि माँ को एक बच्चा कोई प्यारा तो होता है, जिसके लिए वो ज़्यादा सोचती है। तो आई थिंक मेरे लिए वो जया है, जिसके बारे में मैं सबसे पहले सोचती हूँ कि हाँ, कुछ भी आएगा तो मैं कहूँगी पहले जया को मिलना चाहिए, बाद में और किसी को मिलेगा। तो ऐसा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये नेगेटिव नहीं है। हाँ, परिस्थितियों की मारी हुई है, और घर को देखते हुए, अपनी घर की परिस्थितियों को देखते हुए शायद ये ऐसे डिसीजन लेती है। तो ये है। बिल्कुल। सो ऐसे में शो जो है सामने आ चुका है, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए हैं। किस तरह का फीडबैक आपको इस कैरेक्टर को लेकर मिल रहा है? फीडबैक तो कैरेक्टर को लेकर मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब मुझे डीएम करते हैं सब लोग कि एक आई होकर आप ऐसे कैसे कर सकती है। नेगेटिव सही है, लेकिन आप तो उसके खुद खुद उसकी आई हैं, मतलब आप उसकी रियल की मदर हैं, और आप ऐसे कैसे कर सकती हैं। तो मैं उन्हें यही कहती हूँ, और आपके माध्यम से भी मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि ये एक शो है और उसमें मेरी ऐसी भूमिका है, तो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट करिए। और मैं सच में ऐसी नहीं हूँ, और मैंने जैसे कि अभी एक्सप्लेन भी किया आपको कि वो आई बुरी नहीं है, उसकी उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उसको ऐसा करना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी है। अगर उसकी मजबूरी ऐसी नहीं होती तो शायद वो नहीं करती। जी। तो ऐसे में ऑल्सो, क्योंकि आपका जो लुक भी है वो पूरी तरह से टिपिकली लिखा गया है, डिज़ाइन किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस लुक पर, किस तरह से खेला गया है? जी, जैसे वैजू की जो फैमिली है, हम लोगों की जो फैमिली है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब डाउन टू अर्थ रखा गया, मतलब मट्टी से जोड़ के रखा गया है। तो हम लोगों का आप देखेंगे मतलब ड्रेस सब बहुत ही नॉर्मल है। मेकअप हमारा मतलब ना के बराबर ही होता है, और महाराष्ट्रियन लुक दिया है। हमको जितना ज़्यादा मतलब वो कर सकते हैं ना गंदा, उतना गंदा करके रखते हैं हमें। और बहुत सर ने हमें ये बोला है, हमारे डायरेक्टर साहब ने, कि आप लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि एक जो नॉर्मल किसान है वो अपने आप को आपसे रिलेट कर सके। तो ये बैजू के घर वालों का सबका ऐसे ही है, बहुत नॉर्मल है। तो ये ड्रेसअप उनका है। हाँ, मैं महाराष्ट्रियन नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि मैं मराठी हूँ। मैं मराठी नहीं हूँ, लेकिन ड्रेसअप होने के बाद पूरी महाराष्ट्रियन लगती हूँ मैं। पर एक्सेंट पर किस तरह से काम किया गया है? किसी तरह से कोई टीचिंग वीचिंग ली? टीचिंग नहीं है यहाँ पे। जो हमारे को आर्टिस्ट हैं, जैसे वैजू हो गई और सारिका जी हो गई, हमारे सर सबसे बड़ी बात है। मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट यहाँ पे मराठी बैकग्राउंड से हैं,
तो उनका बड़ा सहयोग रहता है, बहुत सहयोग करते हैं वो। एक्सेंट मतलब बोल के बताते हैं, जब तक आप करेक्टली नहीं उसे प्रोनाउंस करते हैं ना, वो आपको तब तक बताते हैं कि ऐसे। तो जाऊ देना वैजू, मतलब ऐसे तो मुझे नहीं आता, तो मुझे वैजू नहीं बताया कि आई ऐसे जाऊ देना वैजू। तो वो खुद हमें बोल के बताते हैं, तो पकड़ना आसान हो जाता है, तो हम बोल लेते हैं, इजी हो जाता है हमारे लिए। तो ऐसे में आपकी जो रील्स है कावेरी के साथ, आप मतलब आई और कावेरी दोनों साथ साथ ही चल रही हैं, और चाहे फिर आप दोनों का ऑन स्क्रीन जो एक केमिस्ट्री सामने निकल कर आता है, या फिर अगर अदरवाइज ऑफ स्क्रीन की बात करूँ तो हमेशा से ही तालमेल बैठ कर और बहुत ही कम समय में मुझे लगता है कि ये जो बॉन्ड है वो भी बनी है। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि ये राम ने मिलाई जोड़ी है। क्योंकि क्या बोलूँ, अभी जैसे वैजू और जया, तो यहाँ आई और कावेरी, और ये तो मतलब इत्तेफाकन हो गया कि हम लोग रील बना लेते हैं। हमारी थर्ड यूनिट बोलते हैं हम उसे, हमारी थर्ड यूनिट लगती है वो। तो कभी कभी लग भी नहीं पाती है वो, और कभी लगती है तो उसमें बहुत अच्छा हमारे पास बैकअप बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये बस ऐसी केमिस्ट्री हमारी, क्योंकि हम एक ही रूम को शेयर करते हैं, तो इसलिए शायद ये केमिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी हो गई है। और आज की डेट में तो बस उसने देखा और मैंने समझ लिया वाली बात होती है, या मैंने देखा और उसने समझ लिया वाली बात होती है। तो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है हमारी केमिस्ट्री। तो चलिए जाते जाते एक आई के स्टाइल में एक डायलॉग हो जाए। कितनी बार बोला वैजू, कितनी बार बोला तेरे को, तू समझती क्यों नहीं है? घर चल, बाकी की बात घर जाके करूंगी, माफ कर देना।